Chapter 2, the microbial world. We will continue it with part 6. We have already discussed about the utility of microorganism. Now we will discuss the harmful microorganism. हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हमारे लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अलग अलग रूप से अलग अलग फॉर्म में इनका यूज़ होता है, कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल है. अब हम इनको पढ़ेंगे कि हार्मफुल कैसे हैं. Microorganisms can be harmful to us. They can cause disease in human, plants and animals. क्या करते हैं ये डिजीज़ को डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड ह्यूमन बींग्स में. सम आर क्योरेबल एंड सम आर नॉट क्योरेबल. कुछ हमारी क्या होती हैं डिजीजेस क्योरेबल होती हैं और कुछ क्योर नहीं हो पाती हैं. तो इनसे क्या नुकसान होता है, द ऑर्गेनिज्म विल डेफिनेटली डाई. और इसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है. तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं. दे कैन स्पॉइल द फूड. ये फूड को भी स्पॉइल करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीजेज. अब हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे. Microorganisms that cause diseases are called pathogens और germs. जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीज़ क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जर्म्स कहलाएंगे या पैथोजेंस कहलाते हैं. जर्म्स generally enter in the body of living organisms through the air we breathe, the water we drink, the food we eat, through an infected person by direct or indirect कॉन्टेक्ट और बाय अ कैरियर. जो भी डिजीजेस हैं, डिजीजेस के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होता है. ये वेरियस फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर होता है. कैसे हो सकता है, एयर में हो सकता है. एयर में जो हमारी स्प्लिट होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये एंटर हो जाता है. जो ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में उसके थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है और फूड के थ्रू हो सकता है, या पर्सन टू पर्सन जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है. तो इसके कैरियर्स भी हो सकते हैं अलग. कुछ के कैरियर्स स्पेसिफिक होते हैं, बीज होते, हाउस फ्लाई होती है, मॉस्किटो होते हैं, ये इनके कैरियर भी होते हैं. डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन infected person to a healthy individual through air, water or direct contact are called the communicable diseases. Communicable diseases क्या होती हैं, जो वन पर्सन से सेकंड में स्प्रेड होती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कह रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रही हैं. तो सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो वन पर्सन टू अनदर इन्फेक्ट नहीं होती हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उसका इन्फेक्शन नहीं होता है. जैसे कुछ डिजीजेस हैं जो विटामिन की कमी से होंगी, कुछ पर्टिकुलर खुद अपनी बॉडी में कोई भी कमी है उसकी वजह से होंगी, वो किस कैटेगरी में आएंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में. Some example of such diseases are cholera, typhoid, hepatitis, common cold, chicken pox, tuberculosis and AIDS. ये जो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स. डिजीजेज स्प्रेडिंग थ्रू एयर. अब वन बाय हम जिस मीडियम से ये जो भी तरीका है, जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रही हैं उनके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे. व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस, a large amount of fine droplets gets introduced in the air. जब भी कोई पर्सन कफ करता है, कफिंग करता है और स्नीजिंग कर रहा है तो वो तब क्या होगा, हमारी जो माउथ से जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होंगी, स्पिट के थ्रू वो बाहर आ जाएंगी. और कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस कैन स्प्रेड एंड मे कॉज इन्फेक्शन थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स. और इन ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, यही क्या कर रहे हैं, यही जो डिजीज़ है उसे कॉज करेंगे. दीज माइक्रोब्स आर कैरिड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स. और इस तरीके से एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्दी पर्सन है उसको डिजीज़ हो जाती है.
वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या है कि डिजीज के लिए एक जो मीडियम है वो तो अलग होगा, लेकिन मेन जो कॉज है उसका वो डिफरेंट होता है। हाउस फ्लाइज आर द कॉमन इंसेक्ट्स दैट ब्रीड डिजीजेज। हाउस फ्लाई सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, उन इंसेक्ट्स में से है जो सबसे ज़्यादा डिजीज फैलाती हैं। They may sit on dirty places like garbage and animal waste where pathogens stick to their bodies. वो उस प्लेस पे बैठती हैं जो प्लेस गंदा होता है और गार्बेज है और उसमें वायरस बैक्टीरिया होते हैं, और ये वायरस और बैक्टीरिया हैं वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। If food is left uncovered, the flies carrying these pathogens contaminate it. और क्या होगा, जो फूड है जो अनकवर्ड होगा, जिसे हम इंटैक्ट करेंगे, उस फूड पे जाती हैं, उस पे ये फ्लाइज जाएंगी और कैरी करती हैं इस पैथोजन को, और वो वहाँ पर उसको ड्रॉप कर देती हैं, वहाँ छोड़ देती हैं। इस तरह से क्या होता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है वो फूड, जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वायरस और बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, और वही हेल्दी पर्सन उसको अगर लेगा तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। A healthy person may fall sick if he eats this food, और वो healthy person definitely ये food eat करेगा तो वो infected हो जाएगा, sick हो जाएगा। Insects such as houseflies, mosquitoes and cockroaches are vector or carriers of various diseases। ये जो mosquito, housefly और कॉकरोचेज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। डिजीज कॉजिंग वेक्टर, दीज आर द डिजीज कॉजिंग वेक्टर। डिजीजेज सच एज टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू एंड कॉलरा, और इन सब का इनके पीछे क्या कौन से फैक्टर होते हैं, यही वेक्टर होते हैं मोस्टली। मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन नेम। हमने जो माइक्रोब्स में स्टार्टिंग करी थी उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, 5 इसमें हमने डिवाइड किया था। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, जो मलेरिया कॉज करता है, वो क्या है, प्रोटोजोआन होता है। मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन नेम प्लाज्मोडियम which is transmitted by a female anopheles, और ये ट्रांसमिट किससे हो रहा है, एनोफ्लीस से, जो क्या है, एक वेक्टर है। डिजीज कॉजिंग एलिमेंट तो हुआ प्लाज्मोडियम, और वेक्टर क्या है, एनोफ्लीस मॉस्किटो। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, और जो डेंगू फीवर हो रहा है वो किससे होता है, डेंगू वायरस के थ्रू होता है, जबकि मलेरिया जो हो रहा है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू हो रहा है, और ये वेक्टर है। इसमें वेक्टर क्या है, एनोफ्लीस मॉस्किटो विच स्प्रेड बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो, और जो डेंगू हो रहा है वो वायरस के थ्रू होता है, लेकिन इसमें भी क्या है, वेक्टर है, एडीज मॉस्किटो जो होता है वो इसका वेक्टर है, कैरी।